हेलो गाइस, तो आज हम क्लास 10th का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसका हम 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर सॉल्व करेंगे। ये इसको हम सॉल्व करेंगे अभी। एक का 1 नंबर, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था 1 नंबर का x प्लस वाई बराबर 14। ये है हमारा पहला समीकरण 1 नंबर में, और दूसरा है हमारा x माइनस वाई बराबर 14। तो ये हमारा दूसरा समीकरण है, ये हमारा क्वेश्चन, और ये हमारा पहला समीकरण दूसरा समीकरण है। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 1 से तो सबसे पहले हमारा पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 14। और तो यहाँ हो जाएगा हमारा y बराबर 14 माइनस एक्स। तो यहाँ हो गया हमारा y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर हो गया हमारा होगा x माइनस वाई बराबर 4। तो ये है हमारा दूसरा समीकरण। इसमें प्रतिस्थापित करेंगे तो होगा हमारा x माइनस वाई का मान रखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 14 माइनस एक्स और बराबर 4। तो यहाँ हो जाएगा, हम गुना करेंगे तो 14x माइनस 14 प्लस x बराबर 4, और यहाँ होगा हमारा 2x बराबर 4 प्लस 14, और यहाँ हो गया x बराबर 18/2। तो यहाँ कट के हमारा 9 आ गया, और यहाँ हो जाएगा हमारा x बराबर 9। तो हमारा y बराबर होगा इसलिए y बराबर 14 माइनस एक्स, यहाँ हो गया 14 और x का मान है हमारा 9। तो 14 में 9 घटेगा तो हो जाएगा बराबर, तो यहाँ हो जाएगा हमारा बराबर 5, और यहाँ हो गया अतः x बराबर 9 और y बराबर 5। तो ये हो गया हमारा आंसर। एक नंबर का 2 नंबर, इसको सॉल्व करेंगे आज हम। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा समीकरण देखिए, यहाँ पे हमारा एक समीकरण है s माइनस टी बराबर 3। ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये हमारा पहला समीकरण है। और दूसरा है हमारा s/3 प्लस t/2 बराबर 6। ये हमारा दूसरा समीकरण। तो इसको हम थोड़ा लॉन्ग टर्म में लेते हैं।
तो यहाँ पे हम इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो यहाँ होगा हमारा 6 और यहाँ हमारा आएगा 25 प्लस 3t, यहाँ हमारा होगा 3t। और यहाँ हो गया बराबर 6 और यहाँ बटे में कुछ नहीं है तो 1 कर देते हैं और यहाँ हो गया 2s प्लस 3t। और अगर हम यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा बराबर 36। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा हो गया समीकरण 2। तो अब हम देखते हैं, अब यहाँ होगा हमारा समीकरण 1 से हो गया हमारा। तो हमारा पहला समीकरण है s माइनस t बराबर 3। तो यहाँ होगा s माइनस 3 को बराबर किधर लाएंगे तो -3 हो गया और इधर हो गया बराबर t। तो इसलिए यहाँ हो जाएगा t बराबर s माइनस 3। तो अब हम t का मान, तो हम t का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा t का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर इसलिए हमारा 2s प्लस 3t बराबर 36। तो ये हमारा 2s प्लस 3t बराबर 36 है। तो यहाँ पे होगा हमारा 2s प्लस 3 और t का मान रखेंगे तो s माइनस 3 बराबर हो गया 36। तो अब होगा 2s प्लस 3s माइनस 9 बराबर 36। तो अब हो गया हमारा 5s, 3s और 2s हो गया 5s और यहाँ बराबर हो गया 36 और -9 है तो इधर बराबर किधर लाएंगे तो +9। तो यहाँ हो गया हमारा s बराबर 45/9, 45/5। गुना में था, इधर लाएं तो भागा में हो गया तो ये कट जाएगा 5 से 9 बार में। तो इसलिए हमारा s बराबर हो गया 9। इसलिए y बराबर हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा t होगा। इसलिए t बराबर s माइनस 3। तो s का मान हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे t का मान ऑलरेडी निकाल चुके हैं। t बराबर s माइनस 3। तो यहाँ होगा हमारा t बराबर s माइनस 3 हो गया। तो अब s का मान हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, यहाँ पे 9। तो 9 माइनस 3, तो यहाँ पे हो गया 9 में 3 गया तो 6 हो गया। तो इसलिए यहाँ पे हमारा s बराबर, s का मान 9 हो गया और t बराबर, t का मान 6 हो गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो हम अभी सॉल्व करने वाले हैं। तो 1 और 2 हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें वीडियो तो आप देख लीजिए। तो हम तीसरा नंबर सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन दिया है तो इसको हम सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ होगा हमारा समीकरण 2 दिया है, तो पहला समीकरण है हमारा 3x माइनस वाई बराबर 3, ये है हमारा पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण है हमारा 9x माइनस 3y बराबर 9, यह है हमारा दूसरा समीकरण। तो यहाँ हमारा होगा अब समीकरण 1 से, तो इसको हम पहला समीकरण हमारा 3x माइनस वाई बराबर 3 है, तो इसको हम 3x हो गया यहाँ, और यहाँ बराबर के इधर 3 है तो इधर ले आएंगे तो -3 हो गया, और बराबर के उधर यहाँ बराबर के इधर माइनस वाई है तो इधर ले जाएंगे तो प्लस वाई हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ हो गया हमारा y बराबर 3x माइनस 3। अगर हम पूरे संख्या को पलटाते हैं तो उसमें माइनस प्लस का चिन्ह इधर उधर नहीं होता है, जो रहता है वही होता है सेम। तो अब हम लिखेंगे, अब हम y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे, तो हमें लिखना पड़ेगा y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर क्या होगा, तो हमारी संख्या है 9x माइनस 3y बराबर 9, ये हमारी दूसरी संख्या। तो इसमें हम y का मान को प्रतिस्थापित करेंगे, तो यहाँ हो गया हमारा 9x माइनस 3, और यहाँ y का मान रखेंगे तो 3x माइनस 3, और यहाँ हो गया बराबर 9। तो यहाँ होगा हमारा 9x, यहाँ हो गया, इसको गुना करेंगे, 3 को 3x से गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे -9x, और यहाँ हो गया +9। अगर -3 को -3 से गुना करेंगे तो +9 हो गया, और यहाँ हो गया हमारा बराबर 9। तो अब यहाँ पे हमारा 9x प्लस में है और माइनस में, तो ये घट के 0 हो गया, तो यहाँ हो गया 9 बराबर 9, ये दोनों सेम हो गया। तो अब हमें लिखना पड़ेगा, ये हमारा सॉल्व हो चुका है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, दोनों सेम है इसलिए अपरिमित रूप से अनेक हल। हम 4 नंबर सॉल्व करते हैं, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ हमारा जो क्वेश्चन है वो पॉइंट में दिया हुआ है 0.2x और 0.3y बराबर 1.3 ऐसे दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। पहला हमारा था, यहीं पे देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, तो यहाँ देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, ये है हमारा पहला। तो ऐसे तुम नहीं लिख सकते समीकरण 1, तो इसको हम सबसे पहले इसको समीकरण कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले इसको, ये पॉइंट है तो इसको पॉइंट को उड़ाते हैं, यहाँ पे भी पॉइंट उड़ेगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो अगर पॉइंट को हम उड़ा देंगे तो यहाँ इसको हम अलग पेन से उड़ाते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो यहाँ हमारा पॉइंट उड़ गया, पॉइंट को अगर उड़ा दिए हम तो यहाँ हो जाएगा हमारा
तो यहाँ पे हमारा 1 उतरेगा, पॉइंट को उड़ाएं तो यहाँ पे 1 हुआ, और पॉइंट के इधर कितनी संख्या है, तो एक संख्या हमारा 2 है, तो जितनी संख्या उतना 0 लिखेंगे, तो एक संख्या है तो यहाँ पे हमारा 1 0 होगा। और यहाँ पे भी सेम वैसे ही है, तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 10 होगा, और यहाँ पे भी 10 होगा। तो अब हमारा यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3y, और यहाँ बटे हो गया 10, तो भिन्न का जोड़ करेंगे तो, और यहाँ हो गया 13/10। तो यहाँ अब हमारा होगा 2x प्लस 3y बराबर 13। यहाँ हो गया हमारा बराबर 13, और यहाँ हमारा बराबर की इधर भी 10 है और इधर भी 10 है, तो ये हमारा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ हमारा बच गया 2x प्लस 3y बराबर 13। ये हो गया हमारा पहला समीकरण जो हम निकाले हैं, ये हो गया पहला। तो अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है हमारा 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। यह हमारा दूसरा। तो इसमें भी हम पॉइंट को उड़ाते हैं, यहाँ पे उड़ा दिए तो यहाँ पे भी हमारा 1 उतरा, इधर भी एक संख्या है तो यहाँ जी 10 हो जाएगा, और यहाँ भी सेम चीज़ है तो यहाँ पे भी 10 होगा, और यहाँ पे भी 10 होगा। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसी प्रकार जैसे पिछला वाला में हम किए थे, इसी प्रकार 4x और ये बटे 10 प्लस 5y बटे 10 और बराबर हो गया 23/10। तो यहाँ हम अगर भिन्न का जोड़ करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 10, और यहाँ हो गया हमारा 4x प्लस 5y बराबर 23/10, और यहाँ हो गया हमारा 4x प्लस 5y बराबर 23। यहाँ पे भी 10 हमारा खत्म हो गया। तो ये आ गया हमारा दूसरा समीकरण। तो अब हमें क्या करना है, तो अब हम इसको आगे करेंगे समीकरण 1 से। तो यहाँ होगा हमारा, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 से क्या हुआ हमारा, समीकरण 1 से हो गया यहाँ पे हमारा समीकरण 1 था 2x प्लस 3y बराबर 13। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 3y बराबर 13 माइनस 2x, तो प्लस 2x था तो बराबर की इधर लाइन तो माइनस 2x हो गया, और यहाँ हो गया बटे 3। सॉरी, यहाँ बटे 3 तो तब आएगा जब हम 3 को इधर लाएंगे, गुना में से भागा में लाएंगे। इसको भागा में लाते हैं, यहाँ पे y हो जाएगा हमारा बराबर 13 माइनस 2x और भागा 3। तो ये हो गया हमारा y का मान। तो अब हम y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे, तो हमें लिखना पड़ेगा y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो अब देखते हैं हमारा दूसरा क्या है।
समीकरण दूसरा है हमारा 4x प्लस 5y बराबर 23 बराबर 20 कितना था हमारा 23 है, तो यहाँ है हमारा 23। तो अब हम y का मान रखेंगे समीकरण 2 में। तो ये हमारा हो गया समीकरण 2, इसमें y का मान रखेंगे हम, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 4x प्लस 5 y का मान रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 13 माइनस 2x और यहाँ हो गया बटे 3, तो यहाँ हो जाएगा बराबर 23। तो अब होगा हमारा यहाँ पे 4x बटे 1, कुछ नहीं है तो 1 प्लस 65 माइनस 10x बटे 3 बराबर 23। तो यहाँ पे हमारा 4x है और यहाँ पे अगर 13 को 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हमारा 65 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम इसको इससे गुना करेंगे तो हमारा 65 हो जाएगा, और अगर 5 को -2 से गुना करेंगे तो -10x हो जाएगा। यहाँ पे 3 का 3 हो गया, 23 का 23 रह गया, तो यहाँ पे 23 का 23 ये हो गया। तो अब यहाँ हमारा होगा, यहाँ पे अगर गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 12x प्लस 65 माइनस 10x बराबर 23, और यहाँ हो गया बटे 1, और यहाँ हो जाएगा हमारा 3 बटे में यहाँ पे 3 से अगर हम इसको एलसीएम निकालेंगे इसका तो इतना हो गया हमारा, और यहाँ पे आ गया हमारा 23 बटे 1। तो अब हम इसको 2x प्लस 65 कर सकते हैं, और यहाँ पे बटे में हो जाएगा हमारा 3। तो यहाँ पे अगर 12x में हमारा -10x घट जाएगा, 2x हो गया, और यहाँ पे 65 का 65 और बटे 3 हो गया, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 23 बटे 1। तो यहाँ हो गया हमारा 22x हो गया, सॉरी यहाँ पे 2x होगा। तो यहाँ हो गया हमारा 2x प्लस 65 बराबर 69। तो यहाँ हमारा 2x का 2x हो गया, ये हमारा 2x था तो 2x का 2x, और यहाँ पे प्लस 65 का 65 हो गया, और यहाँ पे हमारा 23 को 3 से गुना करेंगे तो 69 होगा, 69 हो गया। तो अब यहाँ होगा हमारा 2x बराबर 69 का 69 इधर ही है, और 65 प्लस में था बराबर के उधर, तो इधर लाएंगे तो -65 हो गया, और यहाँ हो जाएगा हमारा 2x बराबर 4। तो इसलिए x बराबर 4 बटे 2, तो 2 से कट गया तो 2 हो गया, इसलिए x बराबर 2 हो गया। तो y का होगा, इसलिए y बराबर 13 माइनस 2x और यहाँ बटे 3 हो जाएगा। तो यहाँ y का मान हो गया ये। तो अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पे तेरह माइनस 2 इंटू 2, तो अभी हम निकाले हैं x का मान 2, तो यहाँ पे 2 गुना 2 हो गया हमारा, और यहाँ हो जाएगा बटे 3। तो इसलिए यहाँ पे हो गया 13 माइनस 4 बटे 3, यहाँ हो गया 9 माइनस 3, तो घट के 3 हो गया। तो अब यहाँ हो जाएगा हमारा, तो यहाँ हो गया हमारा, जब हमारा 3 आ गया तो यहाँ हो जाएगा, अतः यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अतः x बराबर 2 हो गया और y बराबर 3 हो गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो अभी हम 5 नंबर सॉल्व करेंगे, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये इसको भी हम बनाएंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले हमारा समीकरण दिया हुआ है, उसको हम देख लेते हैं, हमारा पहला और दूसरा समीकरण क्या है। तो हमारा पहला समीकरण है
पहला है हमारा समीकरण √2x प्लस √3y बराबर 0, ये है हमारा पहला समीकरण। और हमारा दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा √3x माइनस √8y बराबर 0, ये है हमारा दूसरा समीकरण। तो अब हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, तो क्या होगा? यहाँ हो जाएगा हमारा √2x, ये हमारा पहला समीकरण है, प्लस √3y बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हम समीकरण 1 से, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा √3y बराबर माइनस √2x। तो यहाँ पे हमारा -2x को हम अगर बराबर किधर लाएंगे तो -2√2x हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हो गया हमारा y बराबर -√2 और यहाँ आ गया ये बट्टे में 3x। तो हम y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा कि y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, यहाँ पे हम लिख देते हैं y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो अब हम y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। यहाँ हो जाएगा हमारे, यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस √8y बराबर 0। तो ये हो गया हमारा समीकरण 2। तो इसमें हम y का मान प्रतिस्थापित करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3x माइनस √8 और यहाँ हो जाएगा माइनस √2 बटे √3 x बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा √3x माइनस √16 बटे √3, यहाँ हो गया √3 और यहाँ हो गया x बराबर 0। यहाँ पे √8 था और यहाँ पे भी √2 था, तो इसको अगर गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा √16। तो अब हम देखते हैं, तो अब हमारा यहाँ होगा √3x माइनस 4x। चूँकि यहाँ पे हमारा √16 है तो यहाँ पे 4 × 4 पर स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4x और यहाँ बटे हो गया √3। 4 पर स्क्वायर करेंगे तो √16 हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 4x हमारा हो गया। 4 × 4 √16, इसका हो गया आधा सॉरी, यहाँ पे 4 का 16 का रूट होता है 4, तो यहाँ पे 4x हो गया और यहाँ बराबर हो गया 0। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3x प्लस 4x। इसको भिन्न का जोड़ करेंगे तो यहाँ हो गया √3 और यहाँ हो गया बराबर 0 बटे 1। तो यहाँ हो जाएगा 7x बराबर 0। अगर √3 को हम 0 से गुना करेंगे तो 0 और यहाँ पे हमारा 3x प्लस 4x हो गया 7x। तो इसलिए यहाँ हो जाएगा हमारा 7x बराबर 0। तो इसलिए हमारा x बराबर हो जाएगा 0 बटे 7। तो इसलिए x बराबर 0, क्योंकि y बराबर -√2 बटे 3 होगा, यहाँ पे -√2 बटे 3 और x हो गया, तो इसलिए यहाँ हो जाएगा हमारा -√2 बटे √3, ये दोनों पे रूट है तो गुना 0।
तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा x बराबर 0 और y बराबर भी 0, क्योंकि हम अगर इसको गुना करेंगे तो हमारा 0 ही होगा, और y बराबर भी 0। तो ये हो गया हमारा आंसर। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6, तो इसको हम अभी सॉल्व करेंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा भिन्न का जोड़ के जैसे दिया हुआ है समीकरण 1, तो इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम तो फिर हमारा पहला समीकरण दिया हुआ है 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2। तो और यहाँ पे अगर हम भिन्न का जोड़ भिन्न का घटा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 6 से होगा, और यहाँ पे हो जाएगा 9x, यहाँ हो जाएगा -10y, और यहाँ हो गया बराबर -2 बटे 1। तो इसलिए यहाँ हो जाएगा 9x -10y बराबर -12। यहाँ पे 6 को अगर 2 से गुना करेंगे तो -12 हो गया। ये हो गया हमारा समीकरण 1। तो अब दूसरा समीकरण देखते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। तो इसको भी हम अगर तोड़ेंगे तो हो जाएगा, यहाँ हमारा 6 से लगेगा तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13 बटे 6। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3y बराबर 13। तो यहाँ हमारा दोनों सेम है, 6 तो ये दोनों कट गया, तो यहाँ हो गया 13। ये हो गया हमारा समीकरण 2। तो अब हम यहाँ पे समीकरण 1 से हमारा क्या होगा, 9x माइनस 10y बराबर -12। तो यहाँ पे हमारा होगा 9x प्लस बराबर के उधर हमारा -12, तो इधर लाएंगे तो +12 बराबर हो जाएगा 10y। -10y था तो इधर लाएंगे बराबर इधर तो +10y हो गया। यहाँ हो जाएगा हमारा 9x प्लस 12, और यहाँ हो गया बटे 10 करेंगे, और इधर रह गया हमारा y। तो यहाँ हो गया हमारा y। तो यहाँ हमें y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। तो यहाँ पे y का मान प्रतिस्थापित करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3 और y का मान हो जाएगा 9x प्लस 12, और यहाँ बटे में हो जाएगा हमारा 10, और यहाँ हो गया बराबर 13। तो यहाँ इसलिए हो जाएगा 2x बटे 1 कर देते हैं, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 9 को 3 से गुना करेंगे तो 27x प्लस 36 हो जाएगा। 12 को 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 12 को 3 से और 9 को 3 से करेंगे तो हो जाएगा इतना। यहाँ हो गया बटे 10, कुछ नहीं था तो 1 हो गया, और यहाँ हो जाएगा बराबर 13। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 20x प्लस 27x प्लस 36, और यहाँ बटे में हो जाएगा हमारा 10, और यहाँ हो गया बराबर 13 बटे 1। तो यहाँ पे हमारा 2x था, यहाँ पे 10 तो गुना करेंगे तो 20x हो गया था हमारा। तो अब हमारा होगा यहाँ पे 47। ये अगर हम जोड़ेंगे 27x और 20x हो जाएगा हमारा 47x, और यहाँ हो गया प्लस 36, और यहाँ हो जाएगा बराबर 10 को 13 से गुना करेंगे तो 130 हो जाएगा।
तो अब हमारा होगा 47x बराबर 130 माइनस 36। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 47x बराबर 94। इसको घटाएंगे तो 94 हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा x का मान यहाँ पे 94 माइनस 47। तो इसको अगर कटाएंगे तो यहाँ पे 2 बार में कटेगा, इसलिए यहाँ पे x बराबर हो जाएगा हमारा 2। तो अब हमें यहाँ पे हम अब करेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे हम तो क्या होगा हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9x माइनस 10y और बराबर हो जाएगा -12। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 9 गुना 2, चूँकि हमारा अभी x का मान 2 आया तो यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ हो गया -10y और बराबर हो गया -12। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 18 माइनस 10y बराबर हो गया -12। तो इसलिए यहाँ हो जाएगा हमारा -10y। इसको घटाएंगे तो -10y हो गया हमारा। तो यहाँ पर घटाएंगे नहीं, -10y का -10y हो गया हमारा। यहाँ पे -12 का -12 और यहाँ पे प्लस में बराबर किधर था हमारा 18, तो बराबर किधर रहेंगे तो -18 हो जाएगा।